Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about habits that are damaging our brain. देखो ब्रेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको ही पता है। अगर हमारा ब्रेन शार्प होगा तो हमारी मेमोरी अच्छी होगी, हमारा आईक्यू लेवल अच्छा होगा, हमारी रीजनिंग स्किल अच्छी होगी। लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती है जिसके कारण हम हमारे ब्रेन को वीक कर लेते हैं। तो वो कौन कौन सी हैबिट्स है उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर हम में भी कोई ऐसी हैबिट्स है तो आज से हम उन सारी हैबिट्स को छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्लेइंग लाउड म्यूजिक विद ईयरफोन। सबसे पहली बैड हैबिट्स क्या है? प्लेइंग लाउड म्यूजिक विद ईयरफोन्स। ओके, तो ये तो सबको ही पता है, अगर आप लाउड म्यूजिक सुनोगे तो आपकी हेयरिंग एबिलिटी कम हो जाएगी। हेयरिंग एबिलिटी आपकी परमानेंट डैमेज भी हो जाती है अगर आप रेगुलरली लाउड म्यूजिक करके ईयरफोन लगा के बहुत ज्यादा वॉल्यूम में अगर आप गाने सुन रहे हो तो। लेकिन स्टडी ये भी बताती है, अगर आप लाउड म्यूजिक प्ले करके ईयरफोन लगा के अगर कुछ भी प्ले कर रहे हो तो उससे आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, आपके ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ईयरफोन लगा के बहुत लाउड लेवल पे लाउड वॉल्यूम पे गाने सुन रहे हो या कुछ भी सुन रहे हो, उससे क्या हो सकता है, आपके ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और आपकी मेमोरी भी लॉस हो सकती है, ठीक है। तो ये पहली बैड हैबिट्स है जो हमें आज से छोड़ देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं मिसिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते, जिसके कारण जब हम स्लीप के बाद सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। जब हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं तो ब्रेन को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं तो ब्रेन को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, जिससे क्या है, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लो हो जाता है और जिससे आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है। आपका ब्रेन उतनी अच्छे से काम नहीं कर सकता जितना आप अगर आप ब्रेकफास्ट करके करोगे तो आप कर सकते हो। बहुत सारी स्टडी ये बताती है, बहुत सारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, जो बच्चे प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाते हैं स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो ब्रेकफास्ट बहुत इसेंशियल फूड है, हमें ब्रेकफास्ट भी स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ठीक है, फिजिकली मल्टीटास्क होना अच्छी बात है, एक टाइम पीरियड में हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डिजिटल इंफॉर्मेशन की, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड में आपने लैपटॉप उठाया हुआ है, लैपटॉप पे आप ईमेल चेक कर रहे हो, आपने बहुत सारे लोगों को चैटिंग भी कर रहे हो, साथ में अपना मोबाइल फोन भी ऑपरेट हुआ है, व्हाट्सएप के मैसेज भी पढ़ रहे हो, फिर व्हाट्सएप जैसे ही बंद किया साथ में फेसबुक ऑपरेट कर रहे हो, उधर से ये मैसेज आ रहा है, ये कर रहे हो। अब एक टाइम पीरियड पे अगर आप डिजिटल इंफॉर्मेशन को ओवरलोड कर दोगे, ध्यान से सुनिए, एक टाइम पीरियड पे आप डिजिटल इंफॉर्मेशन को अगर ओवरलोड कर दोगे, लैपटॉप उठाया, मोबाइल पे देख रहे हो, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। इससे रिलेटेड कई सारी स्टडीज हुई है, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इससे रिलेटेड रिसर्च किया है कि जो लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा बहुत टाइम पीरियड तक डिजिटल इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करते हैं, उनको रिकॉलिंग प्रॉब्लम हो जाती है, उनको इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती है, ठीक है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने भी इसका एक्सपेरिमेंट किया है कि बहुत ज्यादा लोग जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को ओवरलोड कर देते हैं, उनका आईक्यू स्कोर परमानेंटली 15% तक कम हो जाता है। इस तरह यूके में एक सरप्राइजिंग स्टडी हुई है, वो तो ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करते हैं बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक, उनका ब्रेन परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक टाइम पीरियड पर ओवरलोड ना करें। एक टाइम पीरियड पर लैपटॉप पे ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, वो उसके बाद मोबाइल पे ये भी कर रहे हैं, यहाँ से वो वाली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इधर से वो ले रहे हैं, जिससे आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट है मल्टीटास्किंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन को ओवरलोड ना करना। उसके बाद मैं बात करती हूँ स्लीपिंग योर हेड कवर। ओके, और बहुत ज्यादा लोगों की ये आदत होती है कि वो ब्लैंकेट पूरा मुंह पे लेके सोएंगे या फिर पिल्लो से ऐसे पूरा अपना सिर कवर कर लेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
एक जगह पे इकट्ठी होती रहती है, एक जगह पे गैदर हो जाती है और हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का जो हमें फ्लो आना होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है, हमारे हमारे ब्रेन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है और ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती है, जिससे क्या होती है, ब्रेन की फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो हमें अपना जो हेड है उसे पूरी तरह से कवर करके नहीं सोना है। अगर आपकी ये आदत है तो प्लीज इसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं ईटिंग टू मच कैलोरीज। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग फूडी होते हैं, हाँ फूडी होना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सोल्ट का कंजम्पशन करना, बहुत ज्यादा शुगर का कंजम्पशन करना, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, जिससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है। ठीक है, 2012 में एक स्टडी के थ्रू ये पाया गया, जो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में कैलोरी को कंज्यूम करते हैं, उनको मेमोरी लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, उनकी मेमोरी क्या धीरे धीरे कम होने लग जाती है और उनको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में कैलोरी का कंजम्पशन करते हैं, उनको क्या हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है और माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। 2012 की स्टडी में ये पाया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा अमाउंट में साल्ट शुगर का कंजम्पशन नहीं करना है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जंक फूड नहीं करना है। हाँ, कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए खा सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे फूड में न्यूट्रिशन इन्वॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। ठीक है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी पीना बहुत अच्छी बात है, ये सबको पता है। ठीक है, इसका बॉडी पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, इसका हमारे ब्रेन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक डिहाइड्रेट रहते हो तो जो आपके ब्रेन के टिश्यू है वो श्रिंक होने लग जाते हैं। ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक स्टडी की है। उन्होंने कहा है कि जैसे प्लांट को अगर आप पानी नहीं दोगे, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, अगर आप प्लांट को थोड़े टाइम पीरियड तक पानी नहीं दोगे तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, इसके जो पत्ते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सुंगड़ जाएंगे। सिमिलर क्या है, ये आपके ब्रेन के सेल है। ठीक है, इसको अगर बहुत टाइम पीरियड तक पानी नहीं मिलेगा, आप बहुत लंबे समय तक डिहाइड्रेट रहते हो, जिससे ब्रेन के सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे एल्जाइमर एक डिजीज है, वो भी हो सकती है, जिसमें आपकी रीजनिंग पावर, इंटेलिजेंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या क्या देना है कि आप टाइम टू टाइम पानी लेते रहे, पानी पीते रहे। ओके, अपने आप को डिहाइड्रेट ना रखें। उसके बाद हम बात करते हैं स्मोकिंग की। ठीक है, स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए तो बैड है ही, हमारे ब्रेन के लिए भी हेल्थ है बैड है ये। निकोटीन, अगर आप निकोटीन का कंजम्पशन ज्यादा करते हो, उससे भी हमारे ब्रेन के सेल क्या है, श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि हम स्मोकिंग को कम कर दे या बिल्कुल ही छोड़ दे। ओके, तो ये कुछ बैड हैबिट है जिससे हम हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। अगर आप में भी इस तरह की कोई हैबिट है तो प्लीज उसे आज से बंद कर दीजिए। आई थिंक आपको समझ में आएगा।